मेरे राज दरबारियों, तुम महाराज आप तुम दोनों यहाँ कैसे? महाराज जी, जब से आप इस जूनागढ़ रियासत को छोड़ के चले गए हैं, जूनागढ़ रियासत में तबाही ही तबाही मची। दरबारियों, अब मैं जिंदा हो गया। गंगा मां की गोद में जिस वक्त मुझे दफना दिया गया, मुझे गंगा मां ने वापस कर दिया। धीरे धीरे बहते बहते मेरे जिस्म का जहर गंगा मां में उतर गया और मैं बहते बहते गंगा के किनारे आ गया। मैं बहते बहते गंगा के किनारे आ गया। महाराज जी, जब से आप जूनागढ़ रियासत से छोड़ के आप चले गए थे, तब से ये दरबारी कुशल मंगल से जूनागढ़ रियासत में रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। नहीं! मेरा बेटा कहाँ होगा? महाराज, ना जाने किस हाल में होगा। महाराज जी, हम लोग दोनों भाई ऊपर वाले से विनती किया कि हे गंगे मैया, हमने तो दूसरी चीज की मानता माना था, लेकिन महाराज जी, अगर हम दोनों भाई गंगा मां के चरणों में ना आते तो आपसे महाराज जी हमारी घबराओ नहीं दरबारी, अब हम जिंदा हो गए हैं और जिन लोगों ने मुझे जहर देकर मार दिया है, एक एक के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करूंगा मैं। आज के बाद महाराज जसवंत सिंह तो वैसे भी मर गया था। आज के बाद जिंदा होगा डाकू मलखान सिंह। सतवंती, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन दरबारियों जी महाराज, ये राज तुम दोनों के सिवा जी महाराज, तीसरा ना जान सके। महाराज जसवंत सिंह अभी जिंदा है। महाराज जी, आप इस जूनागढ़ रियासत में दोबारा आप आ गए हैं, हमारे दोनों भाइयों की पहले जैसी खुशियां फिर वापस आ गई। जब कभी तुम दोनों याद करोगे, जी महाराज, जब कभी तुम दोनों याद करोगे, मैं तुम्हारे सामने दीवार जैसा खड़ा नजर आऊंगा। आज के बाद मेरा ऐलान है, ऐलान कर दो जूनागढ़ रियासत के अंदर जी महाराज, हर इंसान खुशियां मनाए, खुशियों के गीत गाए, शादी ब्याह होके, और जो लोग खुशियां मनाने से मना करेंगे, रोकेंगे, उनके लिए सजाए मौत देंगे हम। दरबारियों जी महाराज, तुम दोनों के सिवा तीसरा नहीं जान पाए कोई नहीं जाने महाराज कि महाराज जसवंत सिंह अभी जिंदा है। हे ऊपर वाले,
भैया ये गंगे मैया बहुत बड़ी शक्ति है। आज हमार तुम्हार मानता पूरी हो गई। मानता नहीं, जो अभी तक दुख था, खुशियां वापस चली गई थी। महाराज जी के जीवित हो जाने से हमारी तुम्हारी सभी लोगों की खुशियां वापस आ गई। वापस आ गई। देखिए महाराज जी जिंदा क्या हो गए, अब ये महारानी सतवंती और मंत्री दुर्जन सिंह की जिस समय अपने महाराज जी डाकू मलखान सिंह बनकर आएंगे, उस समय महारानी सतवंती की और मंत्री दुर्जन सिंह की हवा नीचे की निकल जाएगी। आओ चलते हैं, इसी खुशियां में कुछ कहना है। अरे चमड़ा आही चमारन के छोड़ावे चाहे जाए, दाढ़ी आए नौवन के बनावे चाहे जाए, दाढ़ी आए नौवन के बनावे चाहे जाए, और मोछा आही ठाकुरन के रखावे चाहे जाए। आए हाय हाय रही 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 अरे जा रही मेहरिया ते जा रही मेहरिया, रोज जिया जा रही मेहरिया, हम लोग अब अपने सरदार जी का आने का इंतजार करते हैं, और हमारे सरदार मेहरबान सिंह थोड़ी देर में हमारे गिरोह यहाँ पे जय मां भवानी। जय मां भवानी। सरदार साथियों जी सरदार, आज ये कालीवर्ती और अपने हाथों में बंदूक लेने का मकसद तुम लोगों को पता नहीं, और आज मैं बताऊंगा कि अपने हाथों में बंदूक और ये कालीवर्ती क्यों पहने। क्यों ना है सरदार जी? और मेरे साथियों को से अरे मेरे साथियों गौर से अब सुनो मेरा ऐलान, अरे चूना घर में जिंदा है। साथियों और मेरे साथियों
जूनागढ़ रियासत में जिस तरह मेरी भाभी को ऐसी दशा हुई, आज के बाद से ऐलान कर दो कि जूनागढ़ रियासत में ना तो किसी के घर में शहनाई बजेगी, ना किसी के घर में बारात आएगी, और ना किसी के घर में शहनाइयां बजेगी। और काश अगर ऐसा हुआ तो ना तो शहनाई बजाने वाले रहेंगे और ना बारात लाने वाले रहेंगे। मैं उन हरामजादे को कुत्ते के और मेरे साथ जय मां। क्या बताऊं, क्या बताऊं, जब मेरा भाई नहीं रहा और मेरी भाभी नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगी। और भगवान किसी कसूर की दी है हमें सजा, जिंदगी यही है तो
मेरा कोई सहारा नहीं, तो चलूं अब अपनी जान फांसी लगाकर अपनी जान दे देती हूँ। नंबर 1, नंबर 2 और डालकर फांसी का फंदा क्यों मरती है लाडली डाल करे। डालकर फांसी का फंदा क्यों मरती है लाडली, और किस मुसीबत की मारी सताई हो तुम, बात कोई समझ में है आती नहीं, बात जो है ये मुझसे बताती क्यों। बेटी अपनी आत्महत्या क्यों कर रही है? आखिर आपने मुझे बचाया क्यों? मुझे मर जाने दो। जब किसी का कोई सहारा नहीं होता तो क्या करी? यानी इस दुनिया में तुम्हारा कोई सहारा देने वाला नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई सहारा देने वाला नहीं है तो मैं सहारा तुम्हें दूंगा। तुम्हें मैं अपने घर ले चलूंगा, तेरा पालन पोषण करूंगा, और जब तू सयानी हो जाएगी तेरी शादी किसी अच्छे घर में करूंगा, और मैं तुझे आज से अपनी बेटी मानता हूं। तेरा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम गीता है। क्या गीता? तू तो मेरे महाराज की बेटी है। मैं महाराज का नमक खाया हूं, और मैं तेरे साथ वो काम करूंगा कि तू भी याद करेगी बेटी। मेरे भाई और मेरी भाभी को नहीं मालूम किसी ने मार दिया, और मेरा भाई इस वक्त जेल में है। जब मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं तो मैं क्या करूं? बेटी घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं सहारा दूंगा तुम्हारा। आओ मेरे घर चलो। चलो। और रवि ने भी मुझको सितम क्या किया है? गाफिल हुआ, सूर्य भी गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। ऐ जवानों बच के रहना हम सबों का। मेरे नौजवान साथियों, सरदार, आज आज तुम्हारा सरदार मलखाल
तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो सरदार? ध्यान से सुनो मेरी बात। ऐ मेरे नौजवानों और ना देरी करो। ऐ मेरे अपने कर्तव्य को पालने के लिए जूनागढ़ में हरामी और जो है पे गया, चलो डाका अभी डाल। जूनागढ़ में वो मंत्री जो है पे गया, चलो डाका अभी डाल। जी सरदार। सबसे पहला मेरा ऐलान, जी सरदार। इस जूनागढ़ के अंदर हर इंसान खुशियों के गीत गाए। जी सरदार। शादी ब्याह हो गए, डोली उठेगी, और जो इंसान डोली उठने से रोकेगा उसके लिए एक डाकू मलखान सिंह सजाए मौत देगा। चलो मेरे साथ, चलकर जूनागढ़ में घूम घूम कर देखते हैं कहां पे क्या हो रहा है। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। बेटी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? बैठ जाओ। अरे चाचा आप से आरज़ू है हमारी। मैं चमन घूमने जाना चाहती हूँ। कहो। मैंने तो पहले कह दिया था कि तेरी हर खुशियां मैं पूरा करूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा हाँ। चमन घूमने की है, हाँ। तो मेरी तरफ से इजाजत है। लेकिन बेटी, क्या? टाइम से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले घर वापस आ जाए। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरी तरफ से अनुमति है आपके लिए। ठीक है।
शोर शराबा नहीं होना चाहिए ज्यादा। क्यों नहीं मालिक? साहब शंकर अब अपने रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। अब एक समय ऐसा आएगा कि मैं सिंहासन पर बैठकर इस जूनागढ़ की हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में से। ये बात मालिक आप सच कह रही हो। सच? तुम्हें ऐसा लग रहा है ना? अब पूरा विश्वास है कि आप यहाँ के महाराज बन जाई हो। महाराज नहीं साले, हम मेहरा बन जाएंगे। महाराज। महाराज? अच्छा, मैं यहाँ का महाराज जिस दिन बना जी, इस सिंहासन पर जिस दिन बैठा उस दिन तुझे भी बहुत बड़ा आदमी बना दे। मालिक जब आप महाराज बन जाएंगे तो हमका कितना बड़ा आदमी बना दे हो आप? तुझे इतना बड़ा आदमी बनाऊंगा कि लोग पैर उठाकर छुएंगे तब भी छू नहीं पाएंगे। इतना बड़ा आदमी बना दे हो, पैर उठाए छुई ना पाई है तो काहे कहूँ हमारे खातिर खटिया। काहे का मतलब मालिक, तब तो हमारी खातिर खटिया न जुहाई। ए शंकर, अब हम लोग चमन आज घूमना चाहते हैं क्योंकि अब हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम टेंशन फ्री हो गए हैं। अब एक समय ऐसा जल्द ही आएगा हम यहाँ के राजा बनेंगे, महारानी सतवंती हमारी रानी बनेगी। आपका आधा स्वभाव चेहरा मोहरा बिल्कुल हमारी मेहरारू की तरह है। वो कैसे? स्वभाव यानी हम तेरी बीबी हैं? नहीं वो बात नहीं मानी, हाँ। स्वभाव वाली बात। आओ मेरे साथ। आज के दुर्जन सिंह अपने बगीचे की तरफ घूमना चाहता है। चलिए मालिक। इसके लिए तुम हमारे साथ। वह निहात कहीं खोपड़ी से खोपड़ी बनी, खोपड़ी से खोपड़ी बनी, इन खोपड़ी मां मत भेंट और सबकी खोपड़ी में देवता बस गए, यही के बस गए परेत। अगर साले दोखी के मरे के दिन बिल्कुल पाप का घड़ा भारी गा खाली। दादी पैसा रखे ना आइए चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना क्या है। अरे बूढ़ा जुल्फी कटा लिया